प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं का गणित का टेस्ट पेपर आ चुका है जिसमें से 101% परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। याद रखिएगा। बिना देर की स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का ऐसा टेस्ट पेपर जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला क्वेश्चन है 6 और 20 का एचसीएफ। साथियों, 6 और 20 का एचसीएफ 2 होगा। आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 हैं तो ये क्या होगा। दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर x²/2 -x/2 -6 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो x - 2y है और इसके अलावा आपको दिया है 3x + 4y - 20 = 0। ये रेखाएं हैं। ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं दोस्तों? तो इसमें ये प्रतिच्छेद करती है, अर्थात प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं। तो आंसर में आपको प्रतिच्छेद करती है ऐसा बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान बताना है। दोस्तों, प्लस में अगर अल्फा बीटा का मान आपसे पूछते हैं तो आप सभी भैया बहनों को करेक्ट आंसर के रूप में बताना रहेगा। यहाँ पर -b/a ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, -b/a विल बी करेक्ट आंसर, सभी ध्यान देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी में यदि d = -4 n = 7 और an = 4 हो तो a है। तो दोस्तों, इसको जब हम इक्वेशन को हल करते हैं तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों को हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप का आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां पर मैंने ऐसे प्रश्न बताए हैं गणित सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो परीक्षा में 100% आते हैं। मतलब कि इम्पोर्टेंट मैंने उसमें टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी है वीडियोस के माध्यम से भी, और वहां पर आपको पीडीएफ भी देखने को मिलेगी फुल सॉल्यूशन वाली। देखिएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आप सभी को याद रखना रहेगा। करेक्ट आंसर के रूप में यहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को कहते हैं। साथियों, प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे पूरे क्वेश्चनों को याद करेंगे। इसको हम वर्ग समीकरण कहेंगे। वर्ग समीकरण आप आंसर कर देंगे सभी। इसके बाद में देखिएगा, समानांतर श्रेणी 3/2 1/2 माइनस में है ये और -3/2 में सर्वांतर d बराबर कितना होगा। तो d बराबर -1 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर d बराबर -1 करना अगर ये समानांतर श्रेणी आपको देखने को मिले तो। इसके बाद में साथियों, आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण हो। तो यहाँ पर उनकी संगत भुजाएं के रूप में साथियों संगत भुजाएं जो है उनकी बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ खाली स्थान में आपको लिखना है बराबर। अगला देखो, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर समानुपाती होती है। कैसी होती है? तो याद रखिएगा, समानुपाती आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक वृत्तीय क्षेत्र का विभाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा परिबद्ध हो उस वृत्त का क्या कहलाता है। तो दोस्तों, वो लंब कहलाता है। ठीक, इसमें आपको लंब बताना है। अगला है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के ये। किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता है उसमें आप लोगों को क्या बताना है। तो यहाँ पर एक आपको आंसर बताना रहेगा सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, स्पर्श बिंदु से की जाने वाली स्पर्श रेखा जो है दोस्तों, ये क्या कहलाती है? ये लंब कहलाती है। थोड़ा इसका ध्यान रखना। और एक वृत्तीय क्षेत्रफल का विभाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है ना, उसको त्रिज्यखंड बोला जाता है। त्रिज्यखंड। ठीक है, और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये आपका सही उत्तर अब हो जाएगा, ऐसा आप याद रखेंगे। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाला जो क्वेश्चन है देख सकते हो आप सभी। कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। तो साथियों, इसमें आपको असत्य बताना है। ठीक है, क्योंकि कर्णी 2 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर के रूप में बताना है सत्य। ये आपका सही होगा। वह स्पर्श रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। बिल्कुल ट्रू है, इसमें आपको सही आंसर करना है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है।
दोस्तों ये गलत बात है, इसमें आपको असत्य लिखना है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा नहीं होती है। अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो दोस्तों ये आपको असत्य बताना है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का परिकलन करने में होती है। बिल्कुल इसमें आपको ट्रू बताना है, ये सही उत्तर हो जाएगा सभी का। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे, बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है और आप लोगों को याद भी करके जाना है, क्योंकि 101% क्वेश्चन इसमें से देखने को जरूर मिलेंगे। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनको भी आप जाकर देखिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा सभी बच्चे। और हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, आप सभी स्टूडेंट्स इससे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। और जो नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और जाकर आप जुड़ जाइए सभी बच्चे। देखिएगा सही जोड़ी में सेक थीटा जो है, इसके आगे आप लोगों को एफ वाला जो ऑप्शन है 1/cos थीटा करेक्ट आंसर करना रहेगा। इसके बाद में टेन थीटा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसके बाद में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसमें आपको करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा 9 विल बी द करेक्ट आंसर। मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी आपको बताना है, और वो हो जाएगी करनी x² + y²। यहाँ पर आप लोगों का ये सही उत्तर हो जाएगा। बिंदु -4, 5 एवं 4 और -5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे हैं। निर्देशांक के रूप में आप सभी को 0 बताना है, 0 और 0। 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी के रूप में आप सभी बच्चों को यहाँ पर 5 करनी 2 बताना रहेगा। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज आपको सारा सॉल्यूशन मैंने इसका बता दिया है। जल्दी करेंगे थोड़ा, क्योंकि हम अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन। इसमें से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे, थोड़ा लिख लेना, याद कर लेना इसको पूरा कंप्लीट। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविधीकर ज्ञात करने का सूत्र लिखिएगा। यहाँ पर सूत्र के रूप में आप सभी को बता देता हूँ मैं, आप लोगों को लिखना है b² - 4ac विल बी द करेक्ट आंसर। देखिएगा यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है b² - 4ac। नेक्स्ट देखिएगा, 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा। यहाँ पर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, तो 15 के बाद में यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 5 का अंतर दिया है, तो 20 आंसर कर देंगे आप सभी बच्चे। यदि 2 त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज क्या होगा। दोस्तों यदि 2 त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज जो है वो समरूप होगा। यहाँ पर आपको समरूप आंसर करना है। उन्नयन कोण की परिभाषा आपको याद करके लिखनी है। जब वस्तु की आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उससे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ जाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ये परिभाषा आप याद करके जाइएगा। मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, उन्नयन कोण की परिभाषा आपको याद करके जाना रहेगा। अगला प्रश्न ये रहा, किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र की माप क्या कहलाती है। तो साथियों वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाती है। तो आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता देना रहेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है। दोस्तों संख्यात्मक निरूपण जो है उसको घटना के घटित होने की तो उसको प्रायिकता बोला जाता है। सभी बच्चे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोग जल्दी करिएगा सभी, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और अपनी जो कमेंट है वो छोड़ दीजिए, ताकि पता चल जाएगा हमें कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।